बहुत कम टाइम बचा हुआ है यार, सिर्फ 60 दिन बचे हुए हैं और बहुत सारे बच्चों का, लिटरली बता रहा हूँ, अभी 60 से 70% बच्चों का सिलेबस नहीं हुआ है एंड उनमें उनकी भी गलती नहीं है मेरे भाई। तुम समझो तुम्हारी गलती नहीं है अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। आई नो तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि मैं आज 6 साल होने वाले हैं इस साल को मिलाकर, और मेरा ये लास्ट ईयर है, आई थिंक सो ये मेरा लास्ट ईयर है, जस्ट बिकॉज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी भी जॉब लग गई है तो वो मैं चीज़ अभी तुम्हें क्लियर नहीं करना चाहता था, लेकिन हाँ ये मेरा लास्ट ईयर है 12th क्लास का। एंड अब मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद मैं यूट्यूब पर भी बहुत ही कम दिखूँगा, बहुत मतलब ज़्यादा कम। एंड ये मैं तुम लोगों के लिए आया हूँ। तुम लोग सोच रहे होगे ना कि भैया इतने टाइम बाद इतने टाइम तक वीडियोस क्यों नहीं आई, आप कहाँ थे, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था, मैं भी अपनी उस प्रिपरेशन में लगा हुआ था, ठीक है। एंड वो चीज़ जो मेरा ड्रीम था वो शायद तक मुझे अचीव हुआ, एंड उस चीज़ के लिए मैंने सब चीज़ें छोड़ी यार, है ना। मुझे जिम का बहुत वो था क्रेज़ की, जिम, ठीक है, मैंने वो उस चीज़ को भी छोड़ा। मुझे सोशल मीडिया का भी एक टाइम पे थोड़ा सा वो लग गया था, है ना, रील्स शॉर्ट्स का, मैंने वो चीज़ भी स्किप करी, ठीक है। तो मैं ये चीज़ तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, मैं खुद के उससे एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ कि यार अगर तुम्हें कुछ चाहिए है ना, तो तुम्हें वो सब छोड़ना पड़ता है जो तुम्हें पसंद है। तुम्हें वो सब चीज़ों को बिल्कुल अपनी लाइफ से हटाना पड़ता है जो चीज़ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तुम सोचते हो ना कि भैया हमारे पास टाइम नहीं बच रहा है, तुम अपने फ़ोन का स्क्रीन टाइम चेक करोगे कि हमारा फ़ोन का स्क्रीन टाइम अगर तुम्हारा 4 घंटे भी जा रहा है ना, तो बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ बच्चों का तो 8-8 घंटे, 4 घंटे तो वो सिर्फ इंस्टा चलाते हैं। लिटरली बहुत सारे बच्चे ये चीज़ कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे ये चीज़ रिलेट कर रहे होंगे कि हाँ उनका स्क्रीन टाइम इंस्टा ही का ही ले लो 4-4, 5-5, 6-6 घंटे जा रहा है ना। तो ये सब चीज़ें तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यार ये 12th क्लास तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। और 15 दिन तुम्हारे अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम को बचे हैं, 60 दिन तुम्हारे टोटल वो फाइनल एग्जाम्स को बचे हैं, एंड तुम्हारा टारगेट है 95% अचीव करना। सो इज इट पॉसिबल, हाँ या ना। सबसे पहले तो डरना नहीं है। और तुम्हें बता दें यार कि नाउ यू डोंट हैव वेरी मच टाइम लेफ्ट, एवरी चाइल्ड इज वर्किंग हार्ड यार, कि और you will also have to work hard and you will have to remove your distraction, and these 60 days are going to be the most important days of your life and these will decide your future. So are you serious or not? ये चीज़ तुम्हें कंफर्म करनी पड़ेगी। You can do या not, है ना। अगर तुम अपना कंफर्ट जोन छोड़ सकते हो तो you will, अगर तुम कंफर्ट जोन नहीं छोड़ सकते हो तो नहीं कर सकते। एंड मैंने अभी इतने दिन हो गए, मैंने काफ़ी टॉपर्स, 6 साल हो गए, मैं हर साल बैच से टॉपर्स निकलते हैं, 96%, 97%, हर साल का बच्चा का वो रिकॉर्ड है। ये जब क्रैश कोर्स आता है, इस साल भी मैंने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है ना। इस क्रैश कोर्स को पढ़कर बहुत सारे बच्चों का 95%, क्योंकि उन्हें वो चीज़ें पता चल जाती है ना कि एग्जाम में क्या आना है, और वो क्रैश कोर्स में डायरेक्ट अपलोड किया गया है। वो अपन लोग बाद में ही बात कर लेंगे क्रैश कोर्स के बारे में, लेकिन अभी तुम्हें मैं डायरेक्ट रियल टू रियल बात करूंगा, ठीक है। मतलब बिना कोई फर्जीवाड़े की बात नहीं करूंगा यूट्यूब के जैसे कि तुम्हें ये करना है, तुम्हारे अर्धवार्षिक आ गए हैं, तुम बहुत पीछे हो गए हो, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। नहीं यार, जो साल मैं कहता हूँ जो साल भर पढ़ा उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो लास्ट के ये 3 महीने रगड़ेगा वो निकल जाएगा। मैं अपनी जॉब की बात बताता हूँ। मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे जो लास्ट टाइम तक मतलब शुरू से पढ़ते थे, फिर बीच में छोड़ दिया करते थे, मतलब ऐसा काफ़ी टाइम उनका रहा। लेकिन लास्ट के जो 6 महीने हम लोगों का रहा था ना, मतलब लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, सुबह लाइब्रेरी 6 बजे जाना, रात को 11 बजे लाइब्रेरी आना, लाइब्रेरी से घर आना, खाना एक टाइम खाना, मतलब सब चीज़ें सेक्रीफाइस हो गई थी यार। वो माहौल ही हम लोगों ने ऐसा बना लिया था। हम 4-5 बंदों का ग्रुप था, सिर्फ पढ़ाई और कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक है। और क्योंकि वो एक हम लोगों के बीच में भी कंपटीशन बन गया था कि यार हम लोगों की बातें भी सिर्फ टॉपिक्स टू टॉपिक हुआ करती थी कि सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड अपन बात करेंगे, ठीक है। और वही कहता हूं कि टॉपर हूं, टॉपर बनाऊंगा। चैनल का नेम टॉपर सॉल्यूशन है ना। यहां तुम्हें सॉल्यूशन मिलेगा, हाउ विल यू बिकम अ टॉपर, है ना। तो वो चीज़ तुम्हें करना पड़ेगा यार। और सबसे पहले डरना नहीं है। मेन चीज़ें हैं कि पूरा टाइम जो तुम्हारा होगा ना पढ़ाई के लिए, फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है, ठीक है, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है। और रही बात अर्धवार्षिक एग्जाम की कि 9 तारीख को फिजिक्स का है, 10 को हिंदी, 11 इंग्लिश, 12 बायो, 13 केमिस्ट्री। भाई ये कोई डेट शीट होती है? मतलब लिटरली बता रहा हूँ, ये कोई यूपीएससी का एग्जाम चल रहा है कि तुम लगातार एक दिन के बाद एक दिन है ना पेपर दे रहे हो। और बच्चा, तुम्हें खुद लग रहा है कि एक बच्चा पेपर दे के आ रहा है, उसके पास
वो जैसे ही पेपर दे के आ रहा है फिजिक्स का, उसने पेपर दिया, घर आया, उसके और भी काम होते हैं, वो रोबोट नहीं है कि वो आया तुरंत उसने पढ़ा, एक आधे दिन में रिवाइज भी नहीं कर पाएगा बंदा, आधे दिन में ऑब्जेक्टिव रिवाइज नहीं होते हैं, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के। व्हाट इज रॉन्ग विथ यू एमपी बोर्ड? मुझे ये समझ में नहीं आता इसकी हर साल की दिक्कत क्या है ना। तो लेकिन बाय द वे ये अपना बस नहीं है, इसमें अपन लोग कुछ नहीं कर सकते, है ना। वो चीज़ अपन लाइक अलग ही उनके फैनेटिक बने हुए हैं, अलग ही ऑब्स्टिकल्स हैं, तो वो चीज़ में अपन लोग कुछ नहीं कर सकते ना, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या करना है, क्योंकि मुझे इंडस्ट्री में 6 साल हो गए हैं, मतलब इस एजुकेशन इंडस्ट्री में तुम सभी के साथ जुड़ के मैं, है ना। मैं जैसे अभी तो तुम्हारा ये लास्ट बैच है एंड मेरा भी लास्ट बैच है, तुम्हारा भी 12th क्लास का लास्ट बैच है, एंड मैं तुम्हें वो कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, पूरे यूट्यूब पर तुम्हें कोई प्रोवाइड नहीं करा सकता, क्योंकि ये लास्ट में अपन को फोड़ना है, तगड़े तरीके से फोड़ना है कि तुम भी याद रखो कि हाँ भैया 12th क्लास में एमपी बोर्ड में कोई ऐसा मिला था। क्योंकि अब तुम्हें करना क्या है, इस लास्ट टाइम पे तुम्हें क्या करना है वो चीज़ भी तो देख लो, क्योंकि अगर तुम्हारा बहुत सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो उसे कैसे टैकल करना है, और जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है उन्हें कैसे टैकल करना है। तो देखो सबसे पहले उनकी बात करते हैं जिनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है और उन्हें लग रहा है कि भैया अगर हम लोग अर्धवार्षिक में अगर सोचे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लें तो ख़त्म हो भाई, नहीं कर पाओगे तुम चीज़ों को एग्जिस्ट ही, तुम्हारे लिए वो चीज़ें ही एग्जिस्ट नहीं होती। एंड जो बच्चे का सिलेबस कंप्लीट है वो अर्धवार्षिक में अपना फुल पोटेंशियल दे, आई एग्री विथ यू, लेकिन जिन बच्चों का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है वो पोटेंशियल डाल ही नहीं सकता, जब कुछ आता ही नहीं है तो वो क्या ही लिख लेगा वहाँ पर, क्या ही ऑब्जेक्टिव। एग्री करते हो ना मेरी बात को? एंड आई नो यार कि यू हैव नॉट स्टडीज एनीथिंग, व्हाट विल ही राइट इन द पेपर एंड देयर इज नो गैप वन डे, है ना। व्हाट विल दैट चाइल्ड डू दैट एंड ही विल नॉट एबल टू रिवाइज देन हिज सिलेबस एंड नॉट इवन टू कंप्लीट यार। एंड आई डोंट नो एमपी बोर्ड चाहता क्या है कि एक दिन में वो क्या, मतलब सिर्फ एक रिवाज पूरा करना चाहता है कि हम अर्धवार्षिक पेपर लेते हैं वो कराना है। मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं समझ आ रही। चलो ठीक है, अपन बैक टू द पॉइंट आते हैं कि सबसे पहले इजी चैप्टर्स करना है, जो तुम्हें चैप्टर्स इजी लग रहे हैं, ठीक है, वो सबसे पहले चैप्टर निपटाओ। एंड सबसे मेन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ के क्रैश कोर्स के क्वेश्चन सारे कंप्लीट करो यार। मैं दावे के साथ कहता हूँ उससे ऊपर कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है। अर्धवार्षिक में ही तुम लोग उसमें फोड़ दोगे, तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे आने, 3 नंबर के क्वेश्चन कैसे आने, 4 नंबर के क्वेश्चन कैसे आने। जिसने ये चीज़ समझ ली उसके लिए सब बेस्ट है ना। टॉपर यहाँ से हर साल निकलते हैं, इस साल भी टॉपर निकलेंगे और लास्ट साल निकलेंगे टॉपर, ठीक है। तो क्रैश कोर्स परचेज कर ही लेना जल्दी से जाकर। टेलीग्राम की लिंक, मैम की लिंक जो आपको राधिका मैम कोर्स आपको प्रोवाइड करा देंगी, तो टेलीग्राम की लिंक बायो में दी है, डिस्क्रिप्शन में दी है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, तो कहीं से भी जाकर तुम मैम को मैसेज करना, बोल देना हेलो मैम आई वांट टू परचेज दिस कोर्स, तो वो तुम्हें डिटेल भेज देंगी। 99 रुपये में यार ऑल सब्जेक्ट, है ना। पूरे यूट्यूब पे तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, एक सब्जेक्ट 100-200 रुपये में दे रहे हैं, है ना। और ये कोर्स की फीस इसलिए चार्ज कर दी जा रही है क्योंकि एक टीम छोटी सी काम करती है हमारे यूट्यूब पर, तो उनको पे करना पड़ता है, दैट्स इट, ठीक है। चलो तो गाइज फोड़ना है, ठीक है। अब और मैं तुम्हें बता देता हूँ परीक्षा दिन प्रश्न बैंक और परीक्षा बोर्ड को लेकर कि कोई भी बुक खुद के हिसाब से बेस्ट नहीं है। अगर तुम सोचो एक बुक पढ़ के मैं सब चीज़ कंप्लीट कर लूँगा तो नहीं, दैट इज़ नॉट इनफ कि तुम एक बुक तुम्हारी परसेंट से 75 से 80 के बीच में बना सकती है। अगर तुम गोल रख रहे हो 90 का तो नहीं बन सकती है। परीक्षा दिन परीक्षा बोध सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है, तो तुम्हें तुम्हारे परीक्षा दिन बोध प्रश्न बैंक का निचोड़ क्रैश कोर्स में दिया गया है। एंड उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट अपन को लगाना है तो वो भी अपन लगाएंगे। तुम्हारे साथ तुम्हारे भैया हैं, तुम्हारे साथ टॉपर सॉल्यूशन तुम्हारे हर्ष भैया हैं, एंड कुछ भी अचीव कर लेंगे साथ मिलकर यार, ठीक है। अपने पास टाइम है, 60 दिन में फोड़ेंगे, लास्ट टाइम पे जो रगड़ेगा वही निकलेगा, ठीक है। पूरा नहीं पढ़ना है हमें, अब नोट्स नहीं पढ़ने हैं हमें, चीज़ों को सिर्फ कम सोर्सेज को पढ़ना है, कम चीज़ों को पढ़ना है, उसमें फोड़ना है, ठीक है। सिलेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, सिलेक्टेड 2 मार्क्स, सिलेक्टेड 3 मार्क्स, सिलेक्टेड 4 मार्क्स। पहले 80% तो बनाएं, पहले 80 नंबर तो क्लियर करें अपने, फिर बाकी 20 नंबर बचते हैं तो वो कर लेंगे, कर लिया जाएगा। एक अलग से मोटिवेशन आता है यार कि 80% बन रही है, तुमसे सारे क्वेश्चन बन गए, क्वेश्चन तुम अपने आप कर दोगे, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से कर दोगे यार, चीज़ें आसान है 12th क्लास। तो बस मोटिवेट रहो, ठीक है। अच्छे सॉन्ग्स सुनो यार, मेन है रात को सोचते समय ना अपनी परसेंटेज तुम यार मैनिफेस्ट किया करो, ठीक है। परसेंटेज की तुम्हें ये चीज़ करना है, तुम्हें ये अचीव करना है, तुम अपना सोचा करो रिएक्शन, फैमिली रिएक्शन क्या होगा जब तुम्हारी 95-96% आएगी, है ना। वो चीज़ मैनिफेस्ट करो, जो सोचोगे वो मिलेगा। तो गाइस टेक केयर, लव यू ऑल, दैट्स इट। कोर्स परचेज जरूर कर लेना जाकर।